उसके बाद बात करें हम अभी तक हम प्रथम चरण की बात कर रहे हैं कि 1813 का चार्टर एक्ट आया, विलियम फ्रेजर ने क्या सहयोग किया। उसके बाद जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की स्थापना। ये क्या है भाई? एक संस्था है जो शिक्षण संस्थाओं को सहायता देती थी। इसकी स्थापना की गई 1823 में। और विलियम फ्रेजर ने भी अपने स्कूलों के लिए, धन के लिए, या उसने अपनी विचारधारा रखी कि उच्च वर्ग के बच्चों को शिक्षा न दे करके जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ के जो ग्रामीण हैं जिनका शोषण हो रहा है, उनके लिए शिक्षा का व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन उसकी जो मांगे हैं उसको नहीं माना गया और लास्ट में क्या, उसको अपने शिक्षण संस्थान बंद करने पड़े। फिर हम बात करेंगे दिल्ली कॉलेज। ये देखो, हमने 2 नंबर में शायद इम्पोर्टेंट में आपको बता रखा है दिल्ली कॉलेज के बारे में। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1792 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और इसका प्रथम जो प्रिंसिपल वो कौन है? डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ है भाई। और यह कॉलेज धनी लोगों के दान से चलता था। और 1828 में क्या होता है, यहाँ अंग्रेजी को भी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 1830 में यहाँ 164 विद्यार्थी थे। और हरियाणा के भी कहाँ जा रहे हैं विद्यार्थी? दिल्ली कॉलेज में पढ़ने के लिए। और इस कॉलेज में क्या है, हरियाणा के पानीपत से जो गणितज्ञ हैं रामचंद्र, वो प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। और जब 1857 का विद्रोह होता है और उसके बाद यहाँ अंग्रेजी शासन क्या करता है, इस कॉलेज को बंद कर देता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि विद्रोह को भड़काने में यहाँ के प्रोफेसर्स और यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने सहयोग किया था। तो ये पॉइंट अभी तक हमने देखे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि शिक्षा का माध्यम क्या रहा था। तो बात करते हैं कि अगर बात करें हम शिक्षा का माध्यम, तो जब इन्होंने अंग्रेज कंपनी ने या ब्रिटिश शासन ने यहाँ पर शिक्षा के लिए पहले तो चार्टर एक्ट आता है, 1 लाख रुपए मंजूर किए जाते हैं, लेकिन वो खर्च नहीं हो पाता है। 1829 से 1835 तक तो वाद विवाद ही चलता रहता है कि ये पैसा कौन सी लैंग्वेज के ऊपर खर्च किया जाए, भारतीय पर या अंग्रेजी पर। 1935 में क्या होता है, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम मान लिया जाता है भाई। तो ये शिक्षा का माध्यम क्या बना? अंग्रेजी भाषा बन गई है। फिर जेम्स थॉमसन का योगदान। अब क्या होता है, 1834 में हरियाणा उत्तरी पश्चिमी प्रांत का एक हिस्सा है। और इस टाइम पीरियड में 1943 में क्या होता है, उत्तर पश्चिमी प्रांत का गवर्नर कौन बन कर के आता है? थॉमसन बन के आता है। और उसने क्या किया, हरियाणा के गाँव की जो शिक्षा है उसके प्रसार के ऊपर बल दिया। उसने ग्रामीण शिक्षा के ऊपर खर्च करने का सुझाव दिया। और उसके सुझाव के फलस्वरूप ही क्या होता है, स्वदेशी स्कूलों का जो उसका सुझाव था उसको सरकार के द्वारा मान लिया जाता है। उसके बाद चार्ल्स वुड का शिक्षा घोषणा पत्र 1854 में हमारा आता है। उसमें क्या है, इसमें कुछ एक विचार दिए गए थे, जैसे शिक्षा का उद्देश्य क्या, पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य का प्रचार करना है, अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाना है, शिक्षा का संचालन के लिए प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग स्थापित करना है, शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना है और विश्वविद्यालय स्थापित करना है, शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना है। तो ये सुझाव दिए गए थे चार्ल्स वुड की रिपोर्ट में, जो 1854 में आई घोषणा पत्र है जो। फिर तहसीलदारी स्कूल हैं, ये 1856 ईस्वी में रोहतक, दिल्ली, गुड़गांव में खोले गए थे। और ये मिडिल श्रेणी के स्कूल थे भी, और शिक्षा हिंदी और उर्दू दोनों माध्यमों से दी जाती थी यहाँ। कस्बा स्कूल हैं, ये शाहबाद, थानेश्वर, लाडवा, कैथल, यहाँ सारी जगह खोले गए हैं। और फिर बाद में रोहतक और करनाल और अन्य क्षेत्रों में हाई स्कूल खोले गए थे। तो इतना ही हम करते हैं और आगे बाद में करेंगे।